राजसमंद में पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने एक पत्रकार वार्ता में भीम विधायक हरीश सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश सिंह रावत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह रावत ने यह भी कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह असत्य और निराधार है। उन्होंने बताया कि 23 अतिक्रमणों की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन इसमें वर्तमान विधायक हरीश सिंह रावत के पुत्र, भाई और भतीजे का नाम शामिल है। पत्रकारों द्वारा चंबल परियोजना और भीम थाना के थानाधिकारी सुनील शर्मा को हटाए जाने के प्रश्न पर भी लक्ष्मण सिंह रावत ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा एक शानदार अफसर है जिन्होंने गलत कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया। इस कारण वर्तमान विधायक के पुत्र ने उनके खिलाफ वातावरण बनाया और सरकार को उन्हें वहां से हटाकर अन्य जगह लगाना पड़ा। लक्ष्मण सिंह रावत ने यह भी बताया कि चंबल प्रोजेक्ट को भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से स्वीकृत कराया था और इस कार्य का प्रारंभ भी हो गया था, लेकिन वर्तमान विधायक हरीश सिंह रावत के परिवार वाले चंबल प्रोजेक्ट की कंपनी वालों से 10% कमीशन मांगते हैं। कंपनी वालों ने कमीशन देने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण लगभग 2 महीने से काम ठप पड़ा है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है और क्या कुछ है मुझ पर भीम विधायक श्री हरीश सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। उन्होंने जो राजस्व मंत्री जी के द्वारा दी गई प्रस्तुत सूची के अंदर 23 अतिक्रमी बताए हैं। उन 23 अतिक्रमियों के अंदर मेरा नाम उसमें नहीं है और उन 23 अतिक्रमियों में एक इनके पुत्र हैं, एक इनका भाई हैं और एक इनके भतीजे हैं। तो इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात सिद्ध होती है। लगातार ये आरोप लगते रहे भीम विधायक के पुत्र के ऊपर एफआईआर भी हुई है, लगातार अवैध कब्जे के आरोप लगते हुए, तो क्यों कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर नहीं आती इसके खिलाफ, क्योंकि सबूत है सारी चीजों के। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनको धमका करके दबा दिया जाता है और इस कारण से स्वाभाविक रूप से वो निराश हो जाते हैं। बाकी समय समय पर प्रोटेस्ट करते हैं। भाई साहब, अभी हाल ही में एक भीम थाने का मामला सामने आया था जिसमें एसएचओ को वहां से हटाया भी गया है। दोनों विधायक पुत्र और थाना अधिकारी के बीच नोकझोंक हुई, दोनों ने एक दूसरे के आरोप लगाया और थाना अधिकारी को वहां से हटा दिया। क्या कहेंगे? श्री सुशील शर्मा जो भीम में एसएचओ थे, बड़े शानदार अधिकारी रहे वहाँ पर, उन्होंने इनके गलत कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया। इस कारण से इन्होंने उसके खिलाफ वातावरण बनाया और फिर उनको सरकार को उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करना। ऐसा हालात हुआ, लेकिन आपकी पार्टी ने उस पर कोई ऐसा इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई? हमारी पार्टी ने अधिकारियों से बातचीत करी। हमारे पुत्र ने बातचीत करके उनके बारे में कहा कि जो उनका आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। एक बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट था पिछली सरकार में, चंबल प्रोजेक्ट, लेकिन उम्मीद थी क्योंकि भीम देवगढ़ क्षेत्र में पानी की काफी कमी है, वो अगर पेयजल प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो मंगला क्षेत्र के पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती। उम्मीदें थी 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अब वो कछुआ चाल हो गया। आपने सही फरमाया। चंबल प्रोजेक्ट मेरे पुत्र सुदर्शन सिंह ने माननीय गहलोत साहब से स्वीकृत कराई थी। करीबन 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, उसमें काम प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से इसमें भी कहा है, इस मेरे ज्ञापन के अंदर, कि इनके परिवार वाले चंबल प्रोजेक्ट के कंपनी से 10% कमीशन मांगते हैं और इस कारण से उन्होंने कमीशन देने से इनकार कर दिया और इस कारण से 2 महीने से काम ठप पड़ा। कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है ये आप? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा आरोप। एक आरोप ये भी लगता है कि कुछ अधिकारी उस क्षेत्र में ऐसे लाकर बिठा दिए हैं जो उनके लिए लॉबिंग का काम करते हैं और उनके ही आदमियों को काम करते हैं। क्या ये सच है? देखिए, मैं अधिकारियों पर जब तक कि व्यक्तिगत मुझे नॉलेज नहीं हो, मैं कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या आरोप उनके बच्चे पे आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं? क्या लगता मेरे द्वारा अभी मैंने बताया आपके सामने प्रस्तुत करके कि उन्होंने वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं, मारपीट करी हुई है, गुंडागर्दी की हुई है, धमकाते हैं वहाँ पर और कर्मचारियों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ये आरोप लगाए मैंने उनके पुत्र पर, रंजीत सिंह पे। 18 से 23 कांग्रेस सरकार थी, सुदर्शन सिंह जी विधायक है, उस समय आरोप लगाए जाते थे। 3 विधायक हैं, दोनों पुत्र अलग विधायक है और पिताजी भी विधायक। वो निराधार थे। मेरी धर्मपत्नी बसंत रावत यहाँ पे जिला प्रमुख रही थी और मैं 3 बार विधायक रहा, मिनिस्टर भी रहा था। स्वाभाविक है, शुरुआती दौर में मेरे पुत्र सलाह लिया करते थे और मैं उनको सलाह देता था।
बाकी कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, हम 3 विधायक थे। मेरा छोटा पुत्र तो पूरी तरह से राजनीति से दूर है। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं तो आगे की कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस इनके गलत कार्यों को उजागर करेगी और जनता के सामने लेकर के आएगी। माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डपो, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर।